हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद हमने शुरू किया है मेंसुरेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर मेंसुरेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी चैप्टर्स तो हो गए, मेंसुरेशन बाकी है। ठीक है, तो मैंने यहीं से शुरू करने का फैसला किया है। तो आज हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 के सब फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप शेप्स वीएसए सीएसए। वीएसए मतलब वर्टिकल और सीएसए मतलब कर्व्ड। ठीक है, और एस से मतलब सरफेस एरिया। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया और वो हो गया वॉल्यूम। ठीक है, वर्टिकल सरफेस एरिया किसके लगता है? क्यूबॉइड के लिए लगता है और क्यूब के लिए लगता है, क्योंकि ये आपका समझ लो क्यूबॉइड है, इवेंचुअली ये क्यूब है। ठीक है, तो ये जो क्यूब है इसमें हम लोग देखें कर्व्ड मतलब क्या? कर्व्ड मतलब ऐसा, बट क्यूबॉइड आपका सीधा होता है, तो इसलिए इसमें वर्टिकल। बट सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर कैसा होता है? कर्व्ड होता है, तो उसमें कर्व्ड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्यूब में ना लग के बाकी सब में लगता है। वर्टिकल सरफेस एरिया सिर्फ क्यूबॉइड और क्यूब में लगता है। ठीक है, तो आपको पूरा लिस्ट तैयार करना है। देखो, पहले आपका आता है क्यूबॉइड, फिर आपका आता है क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, हेमीस्फीयर और स्फीयर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आती है इसमें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। क्यूबॉइड का वर्टिकल सरफेस एरिया होता क्या है? क्यूबॉइड का वर्टिकल सरफेस एरिया 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि क्यूबॉइड का देखे तो लेंथ ब्रेथ और 2 हाइट। ठीक है, इस तरीके से। और इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा। जैसे ये मेरा मार्कर है, अगर मैं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो इस मार्कर का सिर्फ ये अराउंड वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। पर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये कर्व्ड वाला तो रहेगा ही, बट उसके साथ ये भी शामिल होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरी बॉडी, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ इतना। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस दोनों के बीच में। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इजी फॉर्मूला है। और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, एरिया के लिए यूज करते हैं मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद रखना, यूनिट लगानी है आपको, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है। देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें तीन चीजें हैं। बट हम लोग अगर टोटल सरफेस एरिया देखो तो लेंथ या ब्रेथ है, ब्रेथ या हाइट है, या हाइट इंटू लेंथ है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 ही पावर आता है। यहाँ पे भी देखे तो ये एक ही है, ये दूसरा है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में पावर ऐड होता है, प्लस में पावर ऐड नहीं होता है। जैसे मैं लिखूं 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 2। ठीक है, तो ये 2 पावर 4 नहीं हो जाएगा, बट अगर 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 रखो तो ये 2 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 1 ही रहेगा, बट ये हाइट का 1, तो 1 इंटू 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्यूब, क्यूब की बात करें तो इसकी सब साइड, सब लेंथ, सब कुछ सेम होता है। तो यहाँ पे हाइट पता नहीं चलता है, ब्रेथ पता नहीं चलता है, लेंथ पता नहीं चलता है, तो सबको एल अज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो 2HL प्लस बी फॉर्मूला जो था वो हो जाएगा 12L प्लस L, क्योंकि सब कुछ तो L है। तो 12 इंटू 2L, तो ये हो जाएगा 4L स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या आता है? 4L स्क्वायर। और यहाँ पे हर जगह L रखो, तो L इंटू L हो जाएगा L स्क्वायर, फिर L इंटू L हो जाएगा L स्क्वायर, फिर L इंटू L हो जाएगा L स्क्वायर। तो 3L स्क्वायर हो गया, और बाहर है 2, तो 2 3 ये हो जाएगा 6L स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात करें तो सबकी जगह L रख दो, तो L इंटू L इंटू L इंटू L क्यूब हो जाए। ठीक है, सिंपल है। सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे लाइनिंग कर लो। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आप लोगों का कर्व्ड चीजें होती है, जो भी सर्कुलर चीजें होती है, उसमें पाई की वैल्यू आती है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। यू शुड रिमेम्बर दिस। और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, या फिर आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर लिखा और फिर एच प्लस आर लिख दिया, और फिर उसके बाद इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से हो गया आपका सिलेंडर। अब बात आती है कोन पे। तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है? कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल मतलब स्लांट हाइट। ठीक है, कभी कभी आपको स्लांट हाइट पूछेगा और आपको परपेंडिकुलर हाइट दिया रहेगा, एच होता है परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए,
तो इसका ये फॉर्मूला होता है पाई आर, आर प्लस एल बोलो या एल प्लस आर, और इसका ये फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा कि बेटा बताओ सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस मतलब माइनस, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 1/3, तो डिफरेंस होता है 1/3। हो सकता है आपके एमसीक्यू में आया भी हो, वेरी आईएमपी, ठीक है। फिर फ्रस्टम, सर फ्रस्टम पहली बार सुन रहे, फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम भैया बता रहा हूँ, देखो कोई भी आपके घर पे जो बाल्टी होती है ना वही फ्रस्टम है। और फ्रस्टम में देखो ये आपकी बाल्टी है, समझ लो बाल्टी को मैंने उल्टा रखा है, ठीक है, इवेंचुअली मैंने उल्टा बना दिया। तो एक रेडियस यहाँ होगा, एक रेडियस यहाँ होगा, ये हो गया उसका हाइट परपेंडिकुलर और ये हो गया उसका स्लांट हाइट। तो इसको लेकर फ्रस्टम का आपका फॉर्मूला बना है। देखो सिलेंडर का कैसा बना था, सिलेंडर में ये हो गया ये और ये हो गया ये हो गया एक रेडियस, ये हो गया दूसरा रेडियस, इसके दोनों रेडियस सेम होंगे इसलिए एक ही रेडियस कंसीडर किया जाता है, और ये हो गया इसका हाइट। बट फ्रस्टम में कैसा दोनों रेडियस सेम नहीं है, तो 2 रेडियस कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पे रेडियस सेम है और हाइट है, इसलिए इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ठीक है। और इसका ये फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे जो आपकी हाइट है, हाइट के साथ साथ ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, ये देखो एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन भी ऐड करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया में, इसलिए ये भी ऐड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपका फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है, पाई R1 प्लस R2 L, पहला रेडियस दूसरा रेडियस ऐड करो और फिर L से मल्टीप्लाई करो, देखो कोन के जैसे, क्योंकि कोन का फॉर्मूला है पाई RL। कोन कैसा होता है, कोन तो सब लोग जानते होगे यार, ये हो गया आपका कोन, ठीक है, ऊपर बनाता हूँ, ये हो गया आपका कोन। कोन में एक ही रेडियस होता है, बट इधर प्रॉब्लम क्या है, इधर 2 रेडियस होता है। आप एक कोन को अगर काटोगे तो आपको फ्रस्टम मिलेगा, तो ये समझ लो मैंने काट दिया, देखो मैंने काट दिया तो मुझे फ्रस्टम मिल गया, तो ये हो गया दूसरा रेडियस, दोनों रेडियस को प्लस करो तब होगा। और इसका टोटल सरफेस एरिया थोड़ा लंबा होता है, पहले जो लिखा है कर्व्ड में वही कॉपी करो, और फिर उसके बाद लिखो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई R1 प्लस R2L को कॉपी किया और फिर पाई R1 का स्क्वायर फिर पाई R2 का स्क्वायर। मतलब क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट भी चाहिए और नीचे वाला पार्ट भी चाहिए, यही मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया का, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो ये एरिया ऑफ सर्कल है। अगर हम लोग ये देखें तो ये एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर ऊपर पाई R स्क्वायर नीचे, दोनों पाई R स्क्वायर को प्लस कर दिया। और फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, और बाहर आएगा H, या फिर 1/3 पाई H लिख दो, फिर लिखो। तो R1 का स्क्वायर मतलब ये, R2 का स्क्वायर मतलब ये, फिर दोनों रेडियस का मल्टीप्लाई और फिर हाइट, और फिर उसके बाद 1/3 से उसको डिवाइड कर दो, क्योंकि जो कोन होता है उसमें 1/3 होता है। तो फ्रस्टम भी जस्ट उसी का पार्ट है, बस ऊपर से काट दिया तो फ्रस्टम बन गया, ठीक है। तो इसका फ्रस्टम का थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला, बट याद कर लो, क्योंकि आपकी जो 7.2 प्रैक्टिस सेट है उसमें 3 क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन में सिर्फ फ्रस्टम के बारे में पूछा गया है। तो फॉर्मूला आप ऐसा नोट्स बनाओ, उसमें पेज पे पहले शेप्स लिखो, VSA TSA वॉल्यूम ऐसा पूरा लिख के याद करो। हेमीस्फीयर क्या होता है, हेमीस्फीयर मतलब सेमी, स्पीयर कैसा होता है, एक फुटबॉल होता है स्पीयर, फुटबॉल को आधा काट दो तो हो जाएगा हेमीस्फीयर, ऐसा तरबूजी जैसा, ठीक है। तो हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई R स्क्वायर 3 पाई R स्क्वायर और 2/3 पाई R क्यूब। इसको याद रखना, देखो बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है, क्योंकि 2 पाई R स्क्वायर इसका CS से हो गया, 3 पाई R इसका TS से हो गया 3 पाई R स्क्वायर, और 2/3 करके पाई R क्यूब कर दिया। क्यूब क्यों किया, क्योंकि ये वॉल्यूम है, इसमें 3 डायमेंशन रहना ये, तो R क्यूब कर दिया, तो ये हो गया हम लोगों का वॉल्यूम। और स्फीयर का CSA और TSA दोनों सेम होता है, क्योंकि मैंने फर्क बताया है। देखो CSA मतलब ये सर्कुलर पार्ट, TSA मतलब ये और इसके साथ ये सर्कुलर पार्ट भी। तो CSA TSA में क्या फर्क है, CSA में सिर्फ ये कवरिंग आती है, बट TSA में ऊपर और नीचे का भी पार्ट ऐड किया जाता है, ठीक है। तो स्फीयर की बात करें तो किसी फुटबॉल को ले लो, अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ गोल चीज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो फुटबॉल की बात करें हम लोग, तो फुटबॉल ऐसा होता है, तो फुटबॉल का जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा उसका, क्योंकि ना उसमें ऊपर से ऐसा रहता है ना नीचे से ऐसा रहता है, ऊपर नीचे से तो ऐसा कहीं रहता नहीं, वो पूरा सर्कुलर होता है। तो इसलिए स्फीयर जो होता है उसका CSA बोलो TSA बोलो दोनों सेम होता है, इसलिए आपको ऐसा नहीं बोलेगा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, आपको बोलेगा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो फॉर्मूला यही है दोनों के लिए। और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। फर्क क्या है हेमिस्फीयर में, इधर 2 था इधर 4 हो गया,
ठीक है। क्यों 2 था? क्योंकि ये सेम ही था तो 2 था, ऊपर से भी एक आ गया तो 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपका मेंसुरेशन का कुछ फॉर्मूला है, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो ये सब आप लोग लिख लो, एक नोट्स बना लो बढ़िया सा, कैसे फॉर्मूला है याद कर लो, क्यूबॉइड क्यूब में क्या रिलेशन है, कौन फ्रस्टम में क्या रिलेशन है, हेमिस्फीयर स्फीयर में क्या रिलेशन है, सब कुछ अच्छे से याद कर लो। और फिर हम लोग देखते हैं कि स्लांट हाइट कैसे निकाली जाती है, क्या होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूब। सर पहली बार सुन रहे हैं, अच्छा लिख लो फिर बात करते हैं आगे। तो गाइस पहले हम लोग बात करेंगे स्लांट हाइट की। स्लांट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट में क्या फर्क होता है? ये हो गया स्लांट हाइट, ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट। तो क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, बाकी सब में तो स्लांट हाइट यूज होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर होता है। देखो सिलेंडर ऐसा होता है परपेंडिकुलर, क्यूबॉइड की बात करें तो उधर भी हाइट तो उधर यूज होती है और ये परपेंडिकुलर, क्यूब हो गया उसपे भी परपेंडिकुलर। बट जो कोन होता है, ये कोन हो गया आपका, तो कोन में ये परपेंडिकुलर होता है और ये एक स्लांट हाइट होती है, ठीक है। तो स्लांट हाइट हम लोगों का कोन के लिए होता है। देखो यहाँ पे पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं तो पाइथागोरस से ये हो जाएगा हाइपोटेनस मतलब स्लांट हाइट। तो कोन के लिए जो स्लांट हाइट होता है, स्लांट हाइट ऑफ कोन, ये क्या होता है? ये होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। स्लांट हाइट ऑफ कोन क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अगर मैं स्क्वायर हटाना चाहूं तो ये ऐसा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एल पर से। तो इसको लिखो ऐसे या ऐसे, दोनों सही है। और स्लांट हाइट किसकी होती है? और फ्रस्टम की होती है, क्योंकि फ्रस्टम में भी देखो तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई बट ये स्लांट हाइट, ठीक है। तो स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, तो स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो इसकी स्लांट हाइट होती है। और अगर इसको नॉर्मली लिखे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ऐसे लिखो जैसे जमता है वैसे लिखो, ठीक है। तो ये स्लांट हाइट की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया ऑफ कोन, अगर मैं कोन के सरफेस एरिया की बात करूं तो कोन का जो सरफेस होता है वो सर्क्यूलर होता है, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया ऑफ कोन सर्क्यूलर होता है तो वो इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर के, सॉरी ये बेस एरिया होता है, मैं सरफेस एरिया बोल रहा हूँ, ठीक है। बेस एरिया मतलब उसका जो बेस का पार्ट है वो, तो बेस एरिया ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर होगा। कहीं कहीं पे आपको बेस एरिया दिया रहेगा और बोलेगा आप फाइंड करो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस, बेस एरिया ऑफ कोन इज दिस, तो आप फाइंड करो कि उसका हाइट कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो सिलेंडर हो गया, कोन हो गया और फ्रस्टम हो गया, दोनों के लिए जो बेस एरिया है वो सेम है। ये सिलेंडर के लिए भी है, ये फ्रस्टम के लिए भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस एरिया। अगर मैं बोलूं बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इवेंचुअली ये फॉर्मूला है नहीं, हम लोग थोड़ा सा मजे के लिए करते हैं, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो लॉजिक लगाओ, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? देखो क्यूबॉइड ऐसा होता है, अगर हम लोग बेस देखें क्यूबॉइड का तो वो रेक्टेंगुलर होता है, तो वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और जो बेस एरिया ऑफ क्यूब होगा, क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है, तो अब पता चली गया होगा क्या होगा, वो हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मजाक के लिए था क्यूबॉइड और क्यूब का, आपको ये दोनों याद रखना है, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, बेस एरिया ऑफ कोन, सिलेंडर एंड फ्रस्टम। आइए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हम लोगों का डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आपको बोर्ड में आ सकता है बट यहाँ पे गिवन नॉट, यहाँ पे आपको दिया नहीं है, ठीक है, नॉट गिवन। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मतलब इसका ये पूरा पार्ट, डायगोनल जानते हो ना क्या होता है भाई। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ये होता है, याद करने की उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है नहीं आपके प्रैक्टिस सेट में, प्लस बोर्ड में भी अभी तक नहीं आया। और डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, अच्छा मैंने पहले बताया था कि क्यूब की सारी साइड सेम होती है, तो एल बी एच जो होता है क्यूब में हम लोग सबको क्या अज्यूम कर लेते हैं, सबको ही हम लोग एल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रूट में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3 एल स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो 3 रूट में ही रह जाएगा बट एल से स्क्वायर हट जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3 एल स्क्वायर और ये लास्ट में हो जाता है रूट 3 एल, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, अगर कुछ छूटता है तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करते समय जरूर बताऊंगा। फिलहाल तो इतना मोर देन इनफ है, इतना ही 7.1 के लिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।